जय श्री हरि। प्रभु श्री राम के चरित्र की प्रासंगिकता। मानव जीवन का उद्देश्य उसके लिए सुमंगल का योग और क्षेम है। श्री राम के चरित्र का श्रवण एवं अनुसरण मनुष्य मात्र के लिए सकल सुमंगलदायक है। यथोल्लेख है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलजान। मनुष्य को सही मनुष्य बनने के लिए कतिपय मानवीय गुणों को आत्मसात करना अनिवार्य है। यथा विद्या, विनय, संयम, शील, शालीनता, सत्कर्म प्रवृत्ति एवं सदाचरण। हमारे आदर्श श्री राम के चरित्र में उक्त सभी गुण विद्यमान हैं। एक सही समाज के स्थापन एवं स्थायित्व में उक्त मानवीय गुणों से अन्वित मानव समुदाय का होना अपरिहार्य है। आज के भारतीय समाज में मानव संवर्ग में उक्त मानवीय गुणों का ह्रास दृष्टिगोचर होता है। हमें श्री राम के बचपन के सुसंस्कारों से लेकर राजा बनने तक के त्यागपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष कर उसे जीवन में उतारना होगा। तभी हम राम राज्य की स्थापना के सच्चे भागीदार बनेंगे। आइए यहाँ श्री राम के निर्मल चरित्र के कतिपय गुणों पर दृष्टिपात करें। संस्कारित बचपन। बिना संयम, शील और तपश्चर्या के तो गर्भाधान संस्कार करना ही बहुत बड़ी मूर्खता का परिचायक है। बुद्ध, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, भर्तृहरि आदि अनेक नाम ऐसे हैं जिनके माता पिता की तपश्चर्या इनकी उत्पत्ति में सम्मिलित रही है। स्वयं श्री राम और उनके सभी भाइयों की उत्पत्ति या जन्म के लिए राजा दशरथ जी ने एक सात्विक अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिससे समस्त वातावरण सादगीपूर्ण एवं प्रभावमय बना था। प्रसन्नता के वातावरण में गर्भाधान संस्कार का सुफल श्री राम जैसी सत्य, शील, शालीन, सच्चरित्र संतति की प्राप्ति का होना है। श्री राम का जन्म हुआ, ब्रह्मानंद जैसा महोत्सव अनुभव हुआ। इसी आनंद विभोर स्थिति में जातकर्म संस्कार की सुखद आयोजन हुई। पुनश्च नामकरण संस्कार से सीधा सरल आत्मीय नाम श्री राम रखा गया, जो प्रभावपूर्ण एवं सुख का धाम बना। गर्भाधान की सुचारुता से लेकर नामकरण की मनोहरता ने राम सहित चारों भाइयों के अंतः में शील की संयोजना की। चूड़ाकरण संस्कार, पुनश्च उपनयन, जनेऊ संस्कार के पश्चात विद्या ग्रहण संस्कार से श्री राम की गुरु दीक्षा संपन्न कराई गई। समस्त उत्कृष्ट संस्कारों से सुपुनीत हुए श्री राम संस्कारों से सुबुद्ध हो गए, अल्पकाल में ही सर्वज्ञ हो गए तथा विनय और शील के धाम भी बन गए। यथोल्लेख है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, विद्या विनय निपुण गुण सीसा, खेलहि खेल सकल नृपलीला। मानवता का आधान। मानव बनने के लिए मनुष्य में मानवता का आधान अनिवार्य है। श्री राम में विद्या से विनय का आधान हुआ, उनमें शील आया, सत्कर्म करने की सुवृत्ति आई, माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करना आया एवं सभी प्राणियों को सुख देने का भाव जागृत हुआ। माता पिता की सही आज्ञा का सतत अनुपालन करने पर ही पुत्र श्रेष्ठ चरित्रवान मान्य होता है। ज्ञान की गरिमा विनम्रता से है। प्रातःकाल उठकर श्री राम सर्वप्रथम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। गुरुजनों के चरणों में नत होना उन्होंने अपना सहज स्वभाव बनाया था, जिससे उन्हें अतुल आशीष प्राप्त हो सके। सुयोग्य पुत्र वही है जो बड़ों के शुभाशीष ग्रहण की क्षमता रखता हो। आज के संदर्भ में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण आराधन है, जो संतति को उसके शील की रक्षा के साथ ही अलौकिक अतुल शक्ति प्रदान करता है। शुभाशीष ग्रहण से व्यक्ति में मानवता के सभी गुण आत्मसात होते हैं, जिससे मानव जीवन धन्य बनता है। श्री राम का त्याग और वीरता।
व्यक्ति का सौंदर्य उसके सदाचार और त्याग में निहित है। श्री राम ने अपनी किशोरावस्था में ही अपने उत्कृष्ट चरित्र और अतुल त्याग का परिचय दिया। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण तो एक बहाना मात्र था, इसमें जो लोकहित निहित था वह अपूर्व था। राजभोगों से दूर जन जन की सेवा में संलग्नता और लोकाराधन श्री राम के आदर्श एवं अनुकरणीय चरित्र की मनोरमता बन गई थी। मानव जीवन में त्याग की बड़ी महत्ता है। संग्रह विनाश को आमंत्रण देता है और त्याग शांति, प्रसन्नता, आनंद और मुक्ति का पर्याय है। अधिकारी होते हुए भी बड़े ही निःस्पृह भाव से राज्य का परित्याग श्री राम का एक ऐसा उदाहरण है जो सृष्टि से आज तक के इतिहास में अद्वितीय है। राम की यह वृत्ति अपनाने पर किसी भी गृहस्थ के अंतः में द्वंद्वों की विभीषिका पनप ही नहीं सकती। त्याग वृत्ति से मानव समाज सौहार्द समन्वित होकर सुख, शांति और अभ्युदय को सहज प्राप्त कर सकता है। श्री राम का त्याग भाव आज पूर्णतया प्रासंगिक एवं अनुकरणीय है। नायक के रूप में जनसेवक। राम राज्य को सभी चाहते हैं। राम एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे, लेकिन उससे कहीं अधिक वे जनसेवक थे। उनके जना सेवा भाव और त्याग भाव से संपूर्ण जनमानस पूर्ण सुखी था। राजा का चरित्र प्रजा अविलंब अनुकरण करती है। राम का चरित्र इतना उदार और श्रेष्ठ था कि उसे देखकर संपूर्ण प्रजा हर्षित थी तथा उनके अनुसार ही स्वयं को चलाने में तत्पर भी थी। निष्कर्षतः अपने श्रेष्ठ चरित्र से अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। ऐसा है यह राम का उदार चरित्र जो सहस्त्रों वर्षों से जन जन में रमा है। हम सभी चाहते हैं कि धरती पर राम राज्य आए, तो इसके लिए हमें राम के चरित्र का अनुकरण करना होगा, जो आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक एवं लोक हितकारी है। आओ हम अपने अंतः में राम के चरित्र को बैठा लें। जय श्री राम।